गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्याएं जिनके शरीर में कहीं गांठ है, किसी भी टाइप की गांठ हो, चाहे ओवरी में हो, चाहे यूट्रस में हो, चाहे लिम्फ नोड में हो या फिर मसल्स में, कहीं पे भी गांठ हो। और ऐसे लोग जो हमेशा ठंडी लगी रहती है, जिन लोगों को यानी हमेशा ठंडी महसूस करते हैं, यानी हमेशा चिली रहते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर ऐसे लोगों की समस्या जिनको पस बन रहा है, किसी भी टाइप्स का फोड़े फुंसी बार बार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी मेडिसिन है, उसका नाम देख ही रहे हैं बोर्ड पे, साइलेसिया लिखा है। कौन कौन से इंडिकेशन है, किस इंडिकेशन के बेसिस पर साइलेसिया को सिलेक्ट किया जाता है, पूरी बात समझते हैं। देखिए, ये जो साइलेसिया है एक बायोकेमिक रेमेडी है। बायोकेमिक रेमेडी मतलब सुसलर एक साइंटिस्ट थे, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि शरीर में कुल 12 टाइप के साल्ट होते हैं और उन्हीं 12 टाइप के साल्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से पूरी बॉडी की रचना होती है। इसीलिए 12 दिन बाद बच्चे का जब जन्म होता है तो 12 दिन बाद बरही मनाया जाता है। तो सुसलर साहब का एक कॉन्सेप्ट था कि 12 साल्ट बॉडी में मिलके बने हुए हैं, जो बरही मनाई जाती है उसके पीछे भी तर्क यही होगा कि 12 टाइप के साल्ट बॉडी में ठीक तरीके से काम करते रहें और बच्चा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो आज उस बायोकेमिक साल्ट में से एक की बात समझते हैं और वो है साइलेसिया। तो देखिए, जो साइलेसिया है उसके दो मेन काम हैं। एक तो सीरस एल्ब्यूमिनस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के अंदर एक एनिमल हीट होती है। बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए हमेशा बॉडी के अंदर एक हीट जनरेट होती रहती है और उसी से लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं। तो इन्हीं दोनों पर विशेष तौर से एक्ट करता है और कई सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है पावर टू रीएब्जॉर्ब ब्लडी सीरस एल्ब्यूमिनस फ्लूइड एक्सुडेट एग्जिस्टिंग विद इन टिश्यू बाय लिम्फेटिक्स। यानी लिम्फेटिक्स के सहायता से सीरस एल्ब्यूमिनस या ब्लडी फ्लूइड्स को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। रीएब्जॉर्ब कर लेता है मतलब जो एक्सेस अमाउंट में है उसी को रीएब्जॉर्ब करता है। देखिए, रीएब्जॉर्ब मतलब पुनः फिर से एब्जॉर्ब करता है, यानी एक बार एब्जॉर्ब हो चुका है लेकिन पूरा ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसको रीएब्जॉर्ब करता है साइलेसिया। फिर से पढ़ते हैं एक बार, पावर टू रीएब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब एक बार हो चुका होगा तो जिसको फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाता है, फिर से अवशोषित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्ब। तो देखिए, समझते हैं। ये जो आर्टरी है फ्लूइड्स पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। आर्टरी का यही काम है कि फ्लूइड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरी बॉडी में। जो हम लोग खाते पीते हैं वो पहले जाता है स्टमक में और स्टमक में से पहुंचता है लीवर में, उसके बाद लीवर से पहुंचता है हार्ट में चैनल के थ्रू, उसके बाद हार्ट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि पूरी बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था किसके ऊपर है? आर्टरी के ऊपर है। और वेन क्या करता है कि अधिकतर मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। वेन अधिकतर मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर हार्ट तक लाता है, फिर हार्ट उसको पंप करता रहता है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो जो वेन है ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। यहां क्या लिखा है? रीएब्जॉर्ब, यानी जो बच गया है उसको फिर से अवशोषित कर लेगा ना। तो देखिए, यहां पे क्या होता है कि इधर से ब्लड जब आता है तो यहां पे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, ये जो कोशिकाएं हैं इन सबको मिल जाता है। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कोशिकाओं को मिल जाएगा, फिर उसके बाद वेन इकट्ठा करके वापस ले जाके फिर हार्ट तक पहुंचा देता है, लेकिन पूरा का पूरा इकट्ठा नहीं कर पाता। इसीलिए रीएब्जॉर्ब जैसा टर्म यूज किया गया है। तो रीएब्जॉर्ब मतलब फिर से अवशोषित कर लेता है, फिर से अवशोषित करता है और किसके थ्रू? लिम्फेटिक्स के थ्रू। यानी यहां पे जो बचा हुआ है उसको फिर से वापस लाएगा। तो अब देखिए, रीएब्जॉर्ब कर लेगा तो पूरी व्यवस्था ठीक से चलेगी। सपोज दैट ये लिम्फेटिक्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका काम कमतर हो गया है। अगर इसका काम कमतर हो गया है तो कहीं पे सूजन होगी, कहीं पे स्वेलिंग होगी, कहीं पे गांठ जैसा बनेगा। तो कहीं पे भी गांठ जैसा बनता है, पस बनता है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग आ जा रही है। इन सब को साइलेसिया अच्छे से रिजॉल्व करता है।
तो यानी जो भी सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सिम्टम्स क्लियर लिखा है, लार्ज हेड, ओपन फॉन्टानेल्स, यानी एक बच्चा जो होता है ना उसका शरीर के अनुपात में हेड बड़ा है या फिर और दूसरे बच्चों के तुलना में उसका हेड बड़ा है, तो हेड बड़ा है और जो हड्डियां हैं, सर की जो हड्डियां हैं उसमें सूचर्स होते हैं। सूचर्स मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी में ऐसे जाके फिट हो जाती है इस तरह से, तो सूचर्स ओपन है। अगर आप ऊपर से ऐसे बच्चे का किसी का सर ऐसे दब ऐसे करें तो धप धप बोलता है, जैसे लगता है कि अभी हड्डी पूरा जुड़ी नहीं है ठीक से। तो फॉन्टानेल्स ओपन है, हेड और बच्चे की तुलना में उस बच्चे का हेड बड़ा दिखता है, तो बड़ा हेड है, लार्ज हेड, ओपन फॉन्टानेल्स, यानी क्योंकि हड्डियां अच्छे से बंद नहीं हुई हैं तो ऐसे खुला रहेगा, जब खुला रहेगा तो हेड बड़ा दिखेगा ना। तो इस तरह से जो फ्लूइड्स इकट्ठा है उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर वाला प्रेशर कम हो जाएगा, और अंदर वाला प्रेशर कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि सूचर्स बंद हो जाएंगे। और डिस्टेंडेड एब्डोमेन, पेट फूला हुआ है, यानी कुछ फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तभी तो फूला हुआ है, हवा तो भरी नहीं होगी। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, हाथ पैर पतले पतले हैं लेकिन पेट फूला हुआ है ना? और पस फॉर्मेशन, कहीं पे भी चोट लगी हो, किसी भी तरीके से पस बनता हो तो बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए सीरस एल्बुमिनस फ्लूइड को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो पस बनने की टेंडेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी। पस में दरअसल बेसिकली होता क्या है कि कुछ जो WBC नष्ट हो गई हैं वो होंगी और कुछ बैक्टीरिया होंगे जो उस पर जाके ग्रोथ करते हैं। देखिए कहीं पे भी चोट लगती है तो वहां पे जाके बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं, तो बैक्टीरिया जब ग्रोथ करने लगते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है? WBC। तो उस एक्शन और रिएक्शन में यानी बैक्टीरिया को खत्म करने में कुछ WBC भी खत्म होंगी और कुछ बैक्टीरिया भी खत्म होंगे, उसके साथ साथ कुछ कोशिकाएं भी नष्ट होंगी, तो इस वजह से पस बन जाता है। तो कहीं पे भी पस बनता है, चोट लगी हो, उसके लिए आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो पस फॉर्मेशन और हाइड्रोसाल्पिंग्स और पायोसाल्पिंग्स, ये फीमेल से महिलाओं से जुड़ा लक्षण है। जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जा रही है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, यानी ट्यूब है ब्लॉक है, जैसे मान यही एक ट्यूब है, अगर ये ब्लॉक है यहाँ पे तो कुछ मटेरियल इकट्ठा होगा ना, यही सीरस एल्बुमिनस फ्लूइड इकट्ठा होगा। तो सीरस एल्बुमिनस फ्लूइड अगर इकट्ठा है तो ब्लॉक है, ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ऐसी महिलाएं जिनका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और ब्लॉक होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर ब्लॉकेज है, काफी दिनों तक अगर ब्लॉकेज रहता है तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन होगा तो पस बनने लगेगा। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है, और पायोसाल्पिंग्स मतलब वहां पे पस बन गया है। वहां पे जब पस बन जाएगा तो भी दिक्कत क्रिएट करेगा, पेन, उसके अलावा और सिम्टम्स आएंगे। और ब्रेस्ट हार्ड एंड पेनफुल, देखिए जो महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है वो क्या है? लिम्फोइड टिश्यू है, उसमें लिम्फेटिक्स ढेर सारे पाए जाते हैं। तो अगर लिम्फेटिक चैनल ब्लॉक हो गया तो वहां पे गांठ बन सकती है, नोड बन सकता है, और बाद में वो कुछ टाइम बाद 2, 4, 6, 10 सालों बाद वो कैंसर भी बन सकता है। तो ब्रेस्ट हार्ड एंड पेनफुल, अगर हार्ड है, पेनफुल है, पीरियड के पहले या बाद में, सीढ़ी चढ़ते समय, उतरते समय अगर दर्द हो रहा है तो आप समझिए लिम्फेटिक्स का ब्लॉकेज हो रहा है। लिम्फेटिक्स का अगर ब्लॉकेज है तो बाद में और विकट स्थिति उत्पन्न कर सकता है। उसके लिए भी साइलेंसिया बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि जो वहां पे मटेरियल इकट्ठा ना, सीरस एल्बुमिनस फ्लूइड जो इकट्ठा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्थिति जो हार्डनेस है, जो पेनफुल है, वो खत्म होगी। और नेल क्रिपल्ड ब्रिटल व्हाइट स्पॉट ऑन द नेल बेड, जो नाखून है वो टूटे फूटे हैं, और नाखून का जो नेल बेड होता है ना, अंदर वाला जो पोर्शन है वहां पे सफेद सफेद दिखता है, सफेद सफेद दिखता है, इसका मतलब डिफिशिएंट न्यूट्रिशन है ना। वहां पे जो फ्लूइड्स क्या है, जो मटेरियल है वो इकट्ठा हो रहे हैं, और नेल बेड का जो कंपोजिशन प्रॉपर है, प्रॉपर कंपोजिशन नहीं है। अगर प्रॉपर कंपोजिशन होगा तो नेल दिखे गुलाबी कलर का दिखेगा अंदर का नेल बेड, अगर उसमें सफेदी आ रही है मतलब न्यूट्रिशन डिफिशिएंट है। तो इस तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं इस पे। अब देखिए अगर यहाँ पे फ्लूइड्स इकट्ठा है ना, अगर यहाँ पे फ्लूइड्स इकट्ठा है तो आप समझ सकते हैं कि एनिमल हीट नहीं होगी, बॉडी के अंदर
एनिमल हीट मतलब वाइटल फोर्स को चलाने के लिए भी कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को एनिमल हीट बोलते हैं और उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। तो वो भी कम है। अगर एनिमल हीट कम है तो पेशेंट को हमेशा ठंडी लगने लगेगी, ठंडी लगती रहेगी। कुछ लोगों को ठंडी ज्यादा दुखदाई होती है, ठंडी ज्यादा लगती है, इसका मतलब उनके अंदर एनिमल हीट कम है। जब एनिमल हीट कम है तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस उतने इफिशियंट तरीके से नहीं चलेंगे, और जब बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस इफिशियंट तरीके से नहीं चलेंगे तो दिक्कत तो क्रिएट होगी ही होगी। तो जिनको भी शरीर में एनर्जी की कमी है, एनिमल हीट कम है, डिफिशियंट न्यूट्रिशन होगा, और डिफिशियंट न्यूट्रिशन होगा तो कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे। सिम्टम्स देखिए इस तरह से, ऑलवेज चिलीज, हमेशा लगते हैं कि ठंडी लग रही है उनको। इवन एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं तो भी सर लगता है कि ठंडी है, तो ऑलवेज चिलीज। और हेडेक रिलीव्ड बाय वार्पिंग द हेड, जो हेडेक है ना, जो सर दर्द है, कुछ कपड़ा लपेटने से, ढकने से, चादर लपेटने से, गमछा लपेटने से सर दर्द में आराम मिलता है। यानी हेडेक रिलीव्ड बाय रैपिंग, यानी कुछ भी कपड़े बांध लीजिए, गमछा लपेट लीजिए, टोपी लगा लीजिए, तो सर दर्द है उसमें रिलैक्स मिलता है। इसका मतलब कि बॉडी के अंदर हीट कम है। अगर वो ओपन रहता है तो हीट रेडिएट होती है, जब हीट रेडिएट होगी तो हेडेक करने लगता है। तो इसीलिए कुछ लोग ढक के लगते हैं। तो ढक के रखने के पीछे रीजन यही है कि ढकने से एनिमल हीट बचेगी। जब एनिमल हीट बचेगी तो सीधी सी बात है कि बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस इफिशिएंट तरीके से काम करेंगे और हेडेक नहीं होगा, सर दर्द नहीं होगा। और डिफेक्टिव डिफिशिएंट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डिफिशिएंट है मतलब ऐसा नहीं कि फूड सप्लीमेंट में कमी है, फूड सप्लीमेंट प्रॉपर है, फूड सप्लीमेंट प्रॉपर है। आप अच्छा खाना खाते हैं, बच्चा भी हो चाहे बड़े भी हो, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन पूरी शरीर नहीं बनती है। शरीर इसलिए नहीं बन रही है कि यहाँ पे पूरा मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ना। आप अच्छा तो ले रहे हैं, सब कुछ न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट ले रहे हैं, लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके हाथ पैर दुबले पतले रहेंगे, पेट सूजा रहेगा। भाई अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इकट्ठा भी होगा, तो एक जगह इकट्ठा हुआ तो पेट सूजा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा, और डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा उसके साथ साथ डिफिशिएंट न्यूट्रिशन री एब्जॉर्प्शन न होने की वजह से है। तो ये तो री एब्जॉर्प्शन को एक्सेलरेट करता है, लिखा है। जब री एब्जॉर्प्शन को एक्सेलरेट करता है तो इसका मतलब कि फूड सप्लीमेंट जो आप लेंगे वो बॉडी में लगेगा, तो जो अनहेल्दी कंडीशन है वो हेल्दी कंडीशन में मेंटेन होगी। तो डिफिशिएंट न्यूट्रिशन और वीकनेस ऑफ चेस्ट, कमजोरी है भाई, हीट नहीं है बॉडी के अंदर, एनिमल हीट की कमी है तो कमजोरी होगी। जब कमजोरी होगी तो चेस्ट में पेन हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे लिखा है वीकनेस ऑफ चेस्ट इन स्टोन कटर्स, जो पत्थर उत्थर वाला काम करते हैं, जो पत्थर काटते हैं या फिर जो सीमेंट या इस तरह से फैक्ट्री में जो काम करते हैं, उनको चेस्ट में वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी की ये साइलेशिया 3x पावर की ले लीजिए, और इसका 4 टैबलेट्स 3 टाइम लीजिए, जीभ पर रखना है। तो साइलेशिया 3x और इसका 4 टैबलेट्स जीभ पर 3 टाइम रखिए। तो इस तरह से इन सब समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। तो इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, हमसे जुड़ जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। और बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।